हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। और नया साल कैसा रहा आपका? नया साल कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा, चलिए बुक निकाल लीजिए, हिंदी की, हिंदी लिटरेचर। निकाल लीजिए। निकाल लियो बेटा। यस मैम। तो अच्छा बताइए, इसके पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? कहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है? हेलो का हाँ, 14 तक कंप्लीट हो गया है। अब्दुल हमीद तक कंप्लीट हो गया था ना, हम लोग ने पढ़ रहा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 हमारा है सूरज। ठीक सूरज। ठीक। सूरज जानते हो क्या होता है? हाँ, सूरज रोशनी देता है। सूरज रोशनी देता है। कहाँ होता है ये? कहाँ देखे हो आप? आसमान में। आसमान, वेरी गुड। आसमान में होता है सूरज। कैसा होता है? उनका आकार क्या होता है सूरज का? गोल। गोल, गोल गोल। ठीक। तो आज हम सूरज, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। निकाल लीजिए फर्स्ट रीड आप भी। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक निकाल लीजिए। जी मैम। पोयम है चैप्टर नंबर 15 की। सूरज चैप्टर का नाम है, ये पोयम है। ठीक है, सूरज है। यस मैम। चलो स्टार्ट करते। ठीक है। सुबह सुबह सूरज मुस्काए, नारंगी सा मन को भाई। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि सुबह सुबह जब होता है तो सूरज क्या करता है? सुबह सुबह खिलता है, आसमान में निकलता है, तो वो क्या करता है? मुस्कुराता है। और उसका जब सुबह सुबह जब निकलता है तो उसका कलर क्या रहता है सूरज का? नारंगी सा रहता है, और जो मन को भाता है। ठंड में तन में गर्मी भरता, जो ठंड जब पड़ती है तो तन में वो क्या करता है? गर्मी को भरता है। सारे जग को खुश करता है। गर्मी में यह सूरज भोला, लगता एक आग का गोला। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब ठंड रहती है तो हमारे शरीर में क्या करता है? गर्माहट उत्पन्न करता है। क्या होता है कि जब ठंडी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? धूप में बैठते हैं ना, सूरज की जो रोशनी आती है उसे हम लोग धूप कहते हैं। तो क्या है, हम लोग छत पे बैठते हैं अपने अपने घरों में ठंडी में, तो वो क्या करता है? हमारे शरीर में गर्मी को भरता है। इस तरह क्या करता है? सारे लोगों को वो खुश करता है। गर्मी में यह सूरज भोला, क्या होता है कि गर्मी में बहुत ही भोला होता है। लेकिन क्या एक होता है, एक आग का गोला होता है। गर्मी में हमें क्या लगता है? बहुत तेज धूप लगने लगती है, तो एक तरीके से वो क्या होता है? एक आग का गोला होता है। ठीक। भरी दोपहरी खूब सताता है। जब दिन की दोपहर होता है, 12 बजता है, तो सूरज की जो रोशनी होती है बहुत ही तेज हो जाती है। तो क्या कर, यहाँ पे क्या लिखा है कि भरी दोपहरी खूब सताता। तो जब गर्मी का दिन रहता है तो हम लोग को बहुत तेज धूप लगती है, तो बहुत हम लोग को दिक्कत होती है। किरणें के अंगारे बरसाता, क्या होते हैं? जो उनकी किरणें निकलती हैं उनसे जो रोशनी आती है तो वो क्या कर रहा है? अंगारा, अंगारा मीन्स क्या होता है? आग की तरह गोला होता है। अंगारे बरसाता, सांझ ढले या सूरज प्रहरी। सांझ ढले का मतलब होता है जब शाम होती है तो यह सूरज प्रहरी करता है। चले बांध धूप की गठरी। ठीक है, क्या करता है? सांझ मतलब शाम को, या सूरज प्रहरी मतलब होता है रखवाला, दोपहर का पहरेदार होता है, जो सांझ के ढलते वो पहरे
दार की तरह अपना काम करता है। चले बांध धूप की गठरी, वो क्या करता है, धूप की गठरी को बांध के पहरेदारी करता है। चुपके से जाकर सो जाता है, जब शाम हो जाती है तो रात में क्या करता है, सूरज चुपके से जाके सो जाता है। अंधियारे में वह खो जाता है, जब अंधेरा होता है तो सूरज हमें नहीं दिखता है, उसकी रोशनी हमें नहीं दिखती है, क्या होता है, वो अंधेरे में जाके खो जाता है। समझ में आया आदित्य, फजवीर? यस मैम। समझ में आया? बताइए क्या मतलब है इसका, ये जो सूरज है जो पोयम, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, आप बताइए। आदित्य, फजवीर, बताइए आप लोग क्या समझ में आया इसमें, बोलो बेटा, आदित्य बताइए। जो समझ में आया वो बताओ, जितनी लाइन का अर्थ समझ में आया वो बताइए, बोलो फिर हम बताएं। आदित्य बोलिए बेटा, यस मैम। बताइए क्या अर्थ समझ में आया, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या मतलब है यहाँ पे। फिर से बता दें? यस मैम। फिर से बता रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा, लेकिन आप लोग जब पूछेंगे तो बताइएगा, ऐसा ना हो तो फिर हम बताने के बाद आप भी ना बताएं, ठीक। इसमें बताया जा रहा है कि जब सुबह सुबह सूरज क्या करता है, सूरज कब निकलता है, बताइए। सुबह निकलता है मैम। सुबह निकलता है, तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह सुबह सूरज निकलता है जब, तो वो क्या सूरज करता है, आग के गोले की मुस्कुराता है। तरह निकलता है। सुनो पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो वो क्या करता है, मुस्कुराता है। मुस्कुराता है क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे वो एक खिलते हुए की तरह वो निकलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह सुबह सूरज मुस्काए, नारंगी सा मन को भाए। जब सुबह निकलता है सूरज तो उसका कलर क्या रहता है, ऑरेंज, मतलब नारंगी कलर का रहता है, जो मन को यस मैम। भाता है। ठंड में तन में गर्मी भरता, जब ठंड रहती है, ठंडी का मौसम, इस टाइम कौन सा मौसम चल रहा है, ठंडी की गर्मी, बोलो टाइम ठंडी। कौन सा, ठंडी चल रहा है। तो इसमें क्या बता रहा है कि ठंड में तन में गर्मी भरता, तो ठंड जब पड़ती है तो हमारे शरीर, तन मतलब होता है हमारा शरीर, में क्या करता है, गर्मी, गर्माहट पैदा करता है। सारे जग को खुश है करता, क्या कर रहा है, सारे संसार को, जितने लोग हैं उनको ठंड में क्या करता है, सूरज बहुत ही खुश रखता है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरी लाइन में क्या बताया जा रहा है कि गर्मी में यह सूरज भोला, गर्मी में क्या करता है, ये सूरज भोला हो जाता है और एक आग की गोला की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि गर्मी में इसमें, और इसमें की जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्मी में हमें क्या होता है, हमें बहुत ही गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि गर्मी में यह सूरज गोला लगता है एक आग का गोला, एक आग के गोले की तरह समान इसकी रोशनी रहती है। भरी दोपहरी खूब सताता, जब दिन के दोपहर मतलब 12-1-2 बजता है तो इसकी रोशनी बहुत ही तेज हो जाती है, जो बहुत ही किरणों की चुभती है, ठीक है, यहाँ पे सताना का मतलब है चुभना, ठीक। तो बहुत ही खूब सताता, किरणों के अंगारे बरसाता, किरणों के क्या कर रहा है यहाँ पे, अंगारे बरसाता। अंगारे मतलब होता है गरम, जो असहनीय होता है। एक होता है हम लोग गर्म चीज को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जो रोशनी रहती है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यही बताया जा रहा है कि किरणों के अंगारे बरसाता, सांझ ढले या सूरज प्रहरी, सांझ मतलब शाम होती है, तो जब शाम होती है तो यह सूरज क्या करता है, एक पहरेदार की तरह काम करता है। चले बांध धूप की गठरी, वो क्या करता है, धूप की गठरी को बांध के चला जाता है। चुपके से जाकर सो जाता, चुपके से वो क्या करता है, जाकर वो सो जाता है। अंधियारे में वह खो जाता है, जब अंधेरा होता है वो क्या करता है, खो जाता है, मतलब जैसे जैसे शाम होती वो ढलने लगता है। फिर क्या होता है, एक समय बाद आता है जब अंधेरा हो जाता है, ये क्या करता है, सूरज सो जाते हैं। अब समझ में आया आदित्य, फजवीर? यस मैम। ठीक है, कुछ
का मतलब हम बता दे रहे हैं जो यहाँ पे है। दोपहरी मतलब होता है दोपहर का समय। ठीक। अंगारे मीन्स होता है धूप का असहनीय ताप। प्रहरी मतलब होता है रखवाला, पहरेदार। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। सांझ ढले का अर्थ होता है शाम होने पर। ठीक। सताता मतलब दुखी करता। दुखी करता। ठीक। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर बताइए। सूरज कैसा लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन है। फजवीर आप बताएं, सूरज कैसा लगता है? लगता है एक आग का गोला। आदित्य आप बताइए, सूरज कैसा लगता है? बताएं आदित्य। फजवीर आपका आंसर गलत है। ठीक है, आदित्य आप बताइए। बोलिए बेटा, जो समझ में आ रहा है वो बताइए, क्या इसका आंसर होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है सूरज कैसा लगता है? आग के गोले की तरह लगता है। गलत, दोनों का आंसर गलत है। ठीक है, सूरज कैसा लगता है इसका आंसर होगा सूरज नारंगी सा मन को अच्छा लगता है। मन को भाने का अर्थ है मन को अच्छा लगना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सूरज नारंगी सा मन को भाता है। समझ गए आदित्य फजबीर? यस मैम। ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन, ठंड में सूरज क्या करता है? ठंड में ठंड तन में में गर्मी भरता। ठंड में सूरज तन में गर्मी भरता। वेरी गुड, सही है। थर्ड क्वेश्चन है, गर्मी में सूरज कैसा लगता है? जब गर्मी होती है तो सूरज कैसा लगता है, इसका आंसर क्या होगा? गर्मी में ही सूरज भोला। पूरा आंसर बताइए। मैम हम बताएं? हाँ बताओ आदित्य, बताइए आदित्य। गर्मी में ये सूरज भोला लगता है काक का गोला। वेरी गुड। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अब आपका आंसर आएगा आग का गोला। ठीक है, फर्स्ट वाले आंसर में आपका नहीं आएगा आग का गोला, थर्ड वाले में आएगा गर्मी में सूरज कैसा लगता है, तो इसका आंसर होगा गर्मी में सूरज भोला लगता, एक आग का गोला लगता है। वेरी गुड। गर्मी में यह फोर्थ है क्वेश्चन आपका। ठीक, फोर्थ है सूरज हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है सुनो। फोर्थ क्वेश्चन, सूरज सायकाल कहाँ चला जाता है? भोला जाकर सो जाता, अंधेरिया में वक्त हो जाता। वेरी गुड। सूरज सायकाल को धूप की गठरी को बांध कर रखवाली करने चला जाता है। सायकाल की बात कर रहा है, ठीक है, रात की नहीं बात कर रहा है, वो सायकाल की बात कर रहा है। तो सायकाल वाले में शाम में मतलब इसका मतलब है शाम, तो इसका आंसर होगा सूरज सायकाल को धूप की गठरी को बांध कर रखवाली करने चला जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? यस मैम। अच्छा ये बताइए, सूरज प्रातः काल किस दिशा से निकलता है?
ऑप्शन दें कि बता लोगे आंसर? पूरब से कि पश्चिम से कि उत्तर कि दक्षिण, बताइए। पूरब। पूरब से, वेरी गुड। सूरज कब निकलता है? प्रातः काल को पूरब दिशा से निकलता है। फिर है उसके बाद, सूरज शाम होते कहाँ पे अस्त होता है? किस दिशा में अस्त होता है? बताओ आदित्य, आप बताइए। अब सूरज जब शाम होती है तो किस दिशा में जाके अस्त होता है? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहेंगे, बताइए? नीचे। नीचे की दिशा। पश्चिम। गलत। फजवीर आप बताइए। आदित्य आपका गलत है, फजवीर आप बताएं। पश्चिम। ईस्ट। पश्चिम। पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूरज जाके अस्त होता है, ठीक है। ठीक। फिर है, सूरज का क्या होता है? एक परिवार होता है, ठीक है। सूरज क्या है? एक परिवार होता है। उस परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, बता सकते हो? सूरज का जो परिवार होता है, मतलब जो और अन्य ग्रह होते हैं, उन परिवार को हम क्या कहते हैं, बता सकते हो? सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। हम सही बताए, सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं, लेकिन सूरज के कारण दिन रात नहीं बनते, ठीक है। सौर परिवार, हम ये बात कर रहे हैं कि सूरज का एक परिवार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। नहीं पता? उन्हें हम सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। जो सूरज का एक परिवार होता है जिसमें अन्य ग्रह समाहित होते हैं, उन्हें हम सौर परिवार कहते हैं, ठीक। सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं, सही है कि गलत है, बता सकते हो? आदित्य आप बताइए, एक आंसर तो आप बता दीजिए। क्या सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं? सही है कि गलत है? नो मैम। फजबीर आप बताओ। फजबीर नो मैम। बताइए। गलत। सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं। क्यों? जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा? सुबह हुई। जब वो डूब गया तो क्या हुआ? शाम हुई ना? क्यों, बताओ। यस मैम। तो सूरज के कारण ही दिन रात बनते हैं, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो दिन हुई, और जब सूरज डूब गया तो क्या हो गया? हमारी रात हो गई, ठीक। क्लियर है? बोलो। आदित्य, फजबीर बताइए। यस मैम। आदित्य, फजबीर, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें, इस चैप्टर में जो ना समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। फजबीर आपको? यस मैम। यस बताओ, मैम। क्या पूछना है, बताइए। जी मैम। कुछ पूछना है इस चैप्टर में जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? यस मैम। क्या, बताओ। पूछो, क्या नहीं समझ में आया? इसमें या इसके पहले के चैप्टर में कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो आप लोगों को, पूछ लीजिए। आदित्य, फजबीर, पूछिए, क्या हुआ? नो मैम। चलिए, समझ में आ गया ना? आदित्य, आपको? नो मैम। यस मैम, समझ में आ गया सब। चलिए, तो इसकी एक्सरसाइज कर लोगे? यस मैम। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय मैम, थैंक यू बाय। मैम। हाँ बोलो फजबीर। हैप्पी न्यू ईयर।
सेम टू यू बेटा, सेम टू यू।